हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। अपने कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए अब लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एमएस वर्ड में आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव करते हैं, जैसे कि ये मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस डॉक्यूमेंट में मुझे कुछ बदलाव करना है। तो बदलाव जब हम करते हैं तो वो पूरा बदलाव कहीं ना कहीं ट्रैक होता चला जाए। ठीक है, जैसे मैं कोई भी चेंजेस कर रही हूँ तो वो चीज़ें मुझे पता चल जाए कि मैंने यहाँ पर्टिकुलर एरिया पे क्या किया हुआ है, चेंज किया हुआ है, ताकि मान लो आगे चल के मुझे लगा नहीं ये चेंजेस मैंने गलत कर दिया तो मैं उसको फटाफट हटा सकूँ, है ना। मुझे लगे नहीं ये चेंजेस मैंने सही किया है, उसको मैं मतलब रहने दे सकती हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। तो वो कोई भी चीज़ मेरा डॉक्यूमेंट इसमें कोई भी बदलाव करती हूँ या कोई अन्य व्यक्ति पे बदलाव करता है तो वो चीज़ें मुझे कैसे पता चलती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए सबसे पहले तो मैंने R&D फंक्शन के द्वारा एक पैराग्राफ लिख दिया है। ठीक है, जैसा कि आपको बता ही चुकी हूँ मैं फंक्शन के द्वारा लिखना पैराग्राफ। ठीक है, अब फंक्शन लिखने के बाद अब मैं जाती हूँ रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब के अंदर जैसे जाती हूँ वैसे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस के ऊपर मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे देखना है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस से मैंने सिलेक्ट कर दिया। ट्रैक चेंजेस पे सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है ऑल मार्कअप। इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं तो मुझे ऑल मार्कअप पे जाना है। ठीक है, अब देखिए मैं कोई भी चेंजेस करती हूँ तो वो किस तरीके से दिखता है। जैसे सपोज ये पहली लाइन है, वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव यूर पॉइंट। ठीक है, सपोज में जो पॉइंट लिखा हुआ है मुझे इसको हटाना है तो मैं बैक स्पेस दबा रही हूँ, उसको डिलीट कर रही हूँ। तो देखिए डिलीट नहीं हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है, उसके बदले उसके ऊपर क्या आ रहा है, एक कट का निशान आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है क्या, ट्रैकिंग हो रही है कि अगर मैं कोई चीज़ बैक स्पेस दबा रही हूँ यानी इस चीज़ को हटाना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ यहाँ से हट जाता है, वो हटी नहीं, उसके ऊपर क्या आ गया, एक लाइन खिंच गई। ठीक है, यानी वो क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है मेरे चेंजेस को। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे फिर मैं चलती हूँ ऑनलाइन वीडियो, यू कैन पेस्ट इन एम्बेडेड कोड फॉर द वीडियो यू वांट टू ऐड। सपोज ये ऐड है, ऐड के बाद मैंने कुछ ऐड कर दिया ऐड, और ऐड के बाद मैंने लिख दिया एंड डिलीट। तो देखते चलिए जैसे मैंने एंड डिलीट लिखा तो हो गया, लेकिन उसके नीचे एक रेड अंडरलाइन लग गई। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में आइए, यहाँ पे आखिरी लाइन पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक इंसर्ट। यहाँ पे भी यदि मैं कुछ लिखती हूँ, सपोज मैंने लिखा माउस विथ, तो जो भी चीज़ लिख रही हूँ वो चीज़ रेड कलर में आ रही है और नीचे उसके नीचे एक अंडरलाइन बनती जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इस तरीके से आपको लाइनें दिख रही हैं जो कि ये बता रही है कि पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपने चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं थर्ड में कोई चेंजेस नहीं करती हूँ, मैं फोर्थ में कोई चेंजेस करती हूँ, तो फोर्थ में चेंज करके मैंने क्लिक पे बैक स्पेस किया तो देखिए यहाँ पे एक लाइन खिंच गई और यहाँ पे मुझे साइड में उसने एक वर्टिकल लाइन के थ्रू बता दिया कि भाई इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपने चेंजेस किए हैं। ये होता है मेरा ट्रैक चेंजेस। तो ट्रैक चेंजेस क्यों यूज़ करते हैं, ट्रैक चेंजेस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ट्रैकिंग कर सकें, हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंज कर रहे हैं, कहाँ पर चेंज कर रहे हैं, ताकि डॉक्यूमेंट में एक बार चेंज करने के बाद यदि हमें कोई चीज़ गलत लगती है तो उसको हटा सकें और सही लगती है तो उसको एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए आपने कहाँ चेंजेस किए। आपने योर के बाद पॉइंट है इसको कट किया है, देन उसकी नेक्स्ट लाइन में ऐड एंड डिलीट लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाती हूँ ट्रैकिंग के अंदर और ट्रैकिंग के अंदर जाने के बाद मैं सपोज क्लिक करती हूँ नो मार्कअप। तो देखिए नो मार्कअप से क्या होता है, ठीक है, नो मार्कअप से देखिए चेंजेस आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे अगर ऑल मार्कअप पे जाती हूँ तो यहाँ पे देखिए पॉइंट कटा हुआ है, सेकेंड लाइन में ऐड के बाद एंड डिलीट लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ यदि मैं ओरिजिनल पे नो मार्कअप पे जाती हूँ तो क्या होता है। नो मार्कअप पे जाती हूँ तो जो मैंने काट रखा था यूवर पॉइंट मुझे हटाना था, तो नो मार्कअप के द्वारा वो जो पॉइंट है वो हट चुका है और जो चीज़ मैंने ऐड करी थी वो देखिए नॉर्मल तरीके से आपको ऐड होती हुई दिख रही है। ऐड के बाद मैंने एंड डिलीट लिखा तो देखिए ऐड के बाद एंड डिलीट लिखा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से देन मैं ओरिजिनल पे जाती हूँ, तो ओरिजिनल पे जाती हूँ तो पुराना जो लिखा हुआ था
है ना, मेरे चेंजेस करने से पहले जो लिखा हुआ था वो पूरा के पूरा आपके सामने आ गया। देखिए योर के बाद पॉइंट लिखा हुआ आ गया, देन यू वांट टू ऐड के बाद एंड डिलीट मैंने लगाया था वो हट चुका है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से एक बात बता देती हूँ, हम दोबारा से लिखते हुए चलिए। यदि ऑन मार्कअप में जाती हूँ तो मैंने जो भी चेंजेस लिखे थे वो मुझे रेड कलर में दिख रहे हैं, क्या चीज़ मैंने हटाई थी, क्या चीज़ मैंने ऐड करनी चाहिए थी। तो जो भी चीज़ मैंने हटानी चाहिए थी और ऐड करनी चाहिए थी यदि वो सही है तो मैं यहाँ पे ट्रैकिंग में जाती हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ नो मार्कअप। ठीक है, तो नो मार्कअप से क्या होता है, जो भी चीज़ मैंने हटानी चाहिए थी, जो कट का निशान आ गया था वो हट चुकी है, और जो ऐड करनी चाहिए थी वो चीज़ें देखिए मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आपको सेकेंड लाइन में दिख रहा है ऐड एंड डिलीट। ठीक है, और यदि मुझे सही नहीं लगता है, मुझे लगता है कि नहीं पहले जो मेरा डाटा था वही सही है, तो मैं ओरिजिनल पे जाके सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है ना, ठीक है, अब मैंने चेंजेस कर दिए थे। अब मुझे देखना है कि मैंने क्या क्या कहाँ चेंजेस करे हैं। यदि मुझे इसको रिव्यू करके देखना है तो यहाँ पे देखिए रिव्यू पैन का एक ऑप्शन आता है। रिव्यू पैन के ऑप्शन पे देखिए इधर एरो का निशान है ना, इसका डायलॉग बॉक्स है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। जो एरो का निशान है वहाँ पे क्लिक करते देखिए मुझे ऑप्शन 2 मिल रहे हैं, रिव्यू पेन वर्टिकल एंड रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टल। तो रिव्यू पेन वर्टिकल पे मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए क्या बताता है। देखिए वर्टिकली यानी मुझे लाइन से बता रहा है कि मैंने क्या क्या चीज़ों के चेंजेस किए हैं। जैसे पॉइंट है, इसको देखिए दिख रहा है कि डिलीट किया हुआ है ना। मैंने ई को इंसर्ट किया हुआ है नेक्स्ट लाइन में, देखिए यहाँ पे ADDE इंसर्ट किया हुआ है। देन थर्ड में जाती हूँ तो CD एंड WRD मैंने देखिए यहाँ पे काटा हुआ है, इन्हें डिलीट किया है, और ये बता रहा है कि मैंने माउस विथ यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। देखिए इस लाइन में इंसर्ट करता हुआ बता रहा है। तो रिव्यू पेन देखा है मैंने वर्टिकली यानी बिल्कुल इसके लेफ्ट हैंड साइड आपको रिव्यू पेन दिख जाएगा, जो कि आपको सारी की सारी सूचना दे रहा है कि आपने क्या चीज़ डिलीट की और क्या चीज़ें आपने इंसर्ट की है। सेम इस तरीके से यदि आपको वर्टिकल नहीं चाहिए तो हॉरिजॉन्टल वे में भी देखता है। देखिए हॉरिजॉन्टल वे में क्या है कि ऊपर की तरफ तो पूरा आपका डॉक्यूमेंट है और नीचे की तरफ आपके पूरे व्यू पॉइंट्स बता रहा है कि आपने डिलीटेड पॉइंट, ठीक है, आपको टाइम भी बता रहा है, आपने ई कब ऐड किया, देन आपने CD एंड वर्ड को डिलीट किया, तो देखिए आपको टाइम भी बता रहा है, इसकी डेट भी बता रहा है, और आपने पर्टिकुलर चीज़ ऐड की है। तो ट्रैकिंग जो है वो ट्रैक करती रहती है आप क्या चीज़ कहाँ पे किस तरीके से चेंजेस कर रहे हैं। देखिए अब हमारे पास ऑप्शन आते हैं चेंजेस में, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। यदि आपने जो भी चेंजेस किए यदि आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, यदि रिजेक्ट करना चाहते तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सिंपल देखिए मैंने रिजेक्ट पे क्लिक किया तो देखिए वो उसने पॉइंट को ऑटोमेटिक हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट ई रिजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका CD वर्ड है, यदि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस चेंज को तो एक्सेप्ट पर क्लिक करिए, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। माउस विथ, यदि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। तो एक्सेप्ट करने से पर्टिकुलर चीज़ एक्सेप्ट हो गई, वो नहीं हटी है। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ रिजेक्ट करनी है तो देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ और अगर मैं रिजेक्ट करती हूँ तो देखिए रिजेक्ट हो चुका है। ये माउस विथ इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट, पहले मैंने देखिए एक्सेप्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने देखिए एक्सेप्ट कर दिया है और मैंने कर दिया था यहाँ पे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। तो माउस विथ जो मैंने ऐड किया था उसको उसने एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास जो भी चेंजेस हुए हैं उनको आप एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद चेंजेस यदि कोई और ना करे, आप चाहते हैं आपने जो चेंजेस किए हैं वो आप ही के पास रहें, तो आप लॉक कर सकते हैं ट्रैकिंग को। लॉक करने के लिए आप पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। आपने सपोज सिंपल सा पासवर्ड एंटर कर दिया 1 2 3 4। आप अब ट्रैकिंग को क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रैकिंग लॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करिए। तो देखिए ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑफ हो चुका है, ठीक है। अब सपोज मुझे कोई भी चेंजेस करने हैं तो देखिए चेंजेस तो हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चेंजेस आपके पास हो गए। आपने जब इसको लॉक कर दिया तो देखिए आप यदि इसमें चेंजेस कर रहे हैं तो चेंजेस तो हो रहे हैं। जैसे सेकंड लाइन में वर्ड है तो मान लो मैंने इसके पहले लिख दिया पैराग्राफ, चेंजेस तो हो रहे हैं, चेंजेस होने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन देखिए यहाँ पे आपके चेंजेस में एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट जो थे वो ऑफ हो चुके हैं। तो यानी आपने जो भी चेंजेस किए वो ना तो एक्सेप्ट होंगे ना रिजेक्ट होंगे। आप इजीली यदि किसी थर्ड पर्सन ने चेंज किए तो आप आके आराम से अपने ट्रैकिंग पे जाके सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल भी देख सकते हैं, उस व्यक्ति ने क्या क्या कहाँ चेंज करना चाहे वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट के जो ऑप्शन है वो बंद
हो चुके हैं। तो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट के ऑप्शन बंद होने का कारण क्या है कि ट्रैकिंग चेंजेस में आपने क्या लगा रखा है, लॉक लगा रखा है। यदि आप इस लॉक को ओपन करते हैं अपना पासवर्ड देके, तो देखिए एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि अगले व्यक्ति ने गलती से या धोखे से, या हो सकता है आपने उसको काम करने को दिया हो, उसने चेंजेस किए हैं, तो अगर यदि आप उसके चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, और रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसके चेंजेस को रिजेक्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो पर्टिकुलर चीज़ एक्सेप्ट हुई थी, मैंने पूरी लाइन एक्सेप्ट नहीं की थी। यदि पूरी लाइन एक्सेप्ट करना चाहूँ तो पूरी लाइन को भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये सिलेक्ट किया। यदि मैं इस पूरी लाइन को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ तो एक्सेप्ट हो जाती है लाइन। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।